हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली सुखास की तरफ से नोटिस आ ही गई है। आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स आ ही गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे सुखास का यूजी टेस्ट दिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे साथ रखने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कैंडिडेट्स यहाँ पे जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और किस डेट को यहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे जो फर्स्ट डे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी 21 अक्टूबर को। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर 100 से लेके 127 के बिटवीन आ रहा है, वो उनको यहाँ पे इस डेट को जाना होगा। स्ट्रीम पीसीबी पीसीएम दोनों जा सकते हैं। कैटेगरी ओपन मेरिट या रिजर्व कैंडिडेट्स मिक्स सब जा सकते हैं। वेन्यू आपका होगा मीटिंग रूम नंबर 1 जो नंद्रिश हाल के एडजेसेंट है। शालीमार कैंपस में आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। सेकंड डे में 21 अक्टूबर को आपको थर्सडे को यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को जाना पड़ेगा जिनका स्कोर 90 से लेके 127 के बिटवीन आ रहा है। स्ट्रीम भी दोनों और कैटेगरी भी सारी और वेन्यू सेम रहेगा। उसके थर्ड डे में 25 अक्टूबर उन कैंडिडेट्स को जाना पड़ेगा जो यहाँ पे 80 से 127 का स्कोर आ रहा है। स्ट्रीम भी यहाँ पे दोनों, कैटेगरी भी सारी और वेन्यू भी सेम। उसके बाद लास्ट डे 27 अक्टूबर उन कैंडिडेट्स को जाना पड़ेगा जिनका स्कोर 74 से लेके 127 आ रहा है। स्ट्रीम भी दोनों और कैटेगरी भी सारे और वेन्यू भी यहाँ पे सेम ही रहेगा। अब टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग आपकी रहेगी यहाँ पे 9:30 बजे आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा वेन्यू पे। साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो आपको यहाँ पे ओरिजिनल साथ रखने होंगे और एक सेट ऑफ फ़ोटो कापी उसके साथ रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कौन से साथ रखने पड़ेंगे। सबसे पहला डीओबी सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रीसेंट चार फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे साथ रखने होंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी आपको ज़ेरॉक्स कॉपी का एक सेट यहाँ पे साथ रखना पड़ेगा। अब अगर साथ में ऐसे कोई कैंडिडेट्स है जो जम्मू से या यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं, अगर वो किसी कारण से यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर पाते फिज़िकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो चाहे जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे मेल कर सकते हैं सुकास्ट की ईमेल आईडी पर। जो आपका वेरिफिकेशन फॉर्म है जो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और साथ लेना पड़ेगा वेरिफिकेशन डे के दिन। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे के रखूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें, फिर आपको इसमें डिटेल जो है वहाँ पे फिल करनी है। अब इसमें क्या आपको फिल करना है वो देखते हैं। सबसे ऊपर पहला जो स्ट्रीम आपको यहाँ पे लिखनी होगी, उसके बाद रोल नंबर, रैंक, उसके बाद मार्क्स और फिर कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, कैटेगरी, उसके बाद मेल है या फीमेल, उसके बाद यूटी चाहे लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, नेशनलिटी, इमीडिएट कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन डिटेल। सबसे पहले 10th की डिटेल्स यहाँ पे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, बोर्ड कहाँ से आपने पास किया। उसके बाद 12th की ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे साथ रखेंगे, जो इन्होंने दे के रखे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे साथ लेने होंगे, तो उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे टिक मार्क करते जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना साइन करना होगा नीचे, फिर आपको अपना यहाँ पे साइन करना होगा। तो हो गई बात है वेरिफिकेशन की। शेड्यूल की बात भी हो गई कि शेड्यूल को आपको किस डेट को जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे साथ रखना होगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब अगर बात करें जो 74 से बिलो वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कब होगी। फ़िलहाल तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ख़त्म होगी उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एक और नोटिस आएगी, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे टाइम लिया जाएगा क्योंकि नीट का रिज़ल्ट जो है अभी तक नहीं आया है। क्योंकि होता क्या है, जो यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे सुकास का एग्ज़ाम देते हैं उन्होंने यहाँ पे नीट का भी एग्ज़ाम दिया होता है। जो यहाँ पे टॉपर्स होते हैं सुकास्ट में उनका नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो क्या होता है, जो ये टॉपर्स होते हैं अगर यहाँ पे सुकास की नीट की काउंसलिंग से पहले यहाँ पे काउंसलिंग कराते हैं, तो जो यहाँ पे टॉपर्स होते हैं उनकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है। तो उसके बाद यहाँ पे जब नीट की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है तो उनकी वहाँ पे एमबीबीएस में यहाँ पे सिलेक्शन होती है, वहाँ से सीट मिलती है। तो फिर यहाँ पे वो जो है सुकास में यहाँ पे सीट जो है छोड़ देते हैं और सीट वैकेंट होती है। यहाँ पे और राउंड्स यहाँ पे करने पड़ते हैं ये सीट्स फिलअप करने के लिए। इसीलिए
जो है सुकास की काउंसलिंग थोड़ा यहाँ पे नीट की काउंसलिंग के साथ पैरेलल में चलती है, ताकि जो ऐसे कैंडिडेट्स है टॉपर्स होते हैं वो उनको यहाँ पे जब नीट में सिलेक्शन होती है तो वो इस सुकास की काउंसलिंग में फिर पार्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसा होता भी है कि जो यहाँ के सुकास के टॉपर्स हैं वो यहाँ पे अगर काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं, अगर वो सीट भी लेते हैं, लेकिन होता क्या है बाद में जब नीट की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, जब उनकी यहाँ पे नीट में सिलेक्शन होती है तो फिर वो इस सीट को छोड़ देते हैं और सीट्स वैकेंट होते हैं, फिर सेकंड राउंड यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका स्कोर वो यहाँ पे 110 से प्लस जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जिनका यहाँ पे स्कोर 110 से ऊपर जा रहा है, 115 से ऊपर जा रहा है, ऐसे भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, बहुत नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी भी जो नीट में यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, तो ज़ाहिर है वो उनकी यहाँ पे नीट में सिलेक्शन होगी, वो प्रायर करेंगे, उसी को यहाँ पे चूज़ करेंगे और कास्ट की जो सीट्स है वो फिर वैकेंट हो जाएगी। उसी से फिर जो है यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे डिक्रीज़ होता है। तो बस अभी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं 74 से बिलो है उनको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। उनके लिए भी यहाँ पे जो है नोटिस आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये हर साल यहाँ पे चलता रहता है कि ऐसा लगता है फर्स्ट राउंड से ही यहाँ पे जो है काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सीट्स भी उतनी नहीं है और कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लगता नहीं है कि सीट्स यहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। बट ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता है, यहाँ के टॉपर जो होते हैं उनकी सिलेक्शन यहाँ पे जेईई में होती है, नीट में होती है, तो फिर क्या होता है यहाँ पे सीट्स वैकेंट रहती है, वो सीट्स छोड़ देती है और इनको यहाँ पे दूसरे राउंड्स के लिए यहाँ पे बुलाना पड़ता है। तो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 74 से या 74 से ऊपर यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, उनको तो फ़िलहाल यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखें और अपने शेड्यूल डेट पे आप जाइए, वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। तो उसके बाद जैसे ही नोट्स आएगी काउंसलिंग के लिए, तो उस पे भी हम फिर यहाँ पे वीडियो बनाएंगे कैसे आपको टाइम पे अटेंड करते हैं।